नमस्कार बच्चों। तो अब हम कहानी को सबसे पहले समझ लेते हैं। कहानी का नाम है नादान दोस्त, लेखक है प्रेमचंद। पिछले भाग में हमें उनका जीवन परिचय है वो प्राप्त किया है। अब हम प्रत्यक्ष रूप से कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुँच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की भी उन्हें सुध नहीं रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। न अम्मा को घर के काम धंधे से फुर्सत थी, न बाबा जी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे? केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे। बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ सकेंगे? तो सबसे पहले उनसे तो पर जो है वो निकलेंगे और बाद में वो उड़ पाएंगे। श्यामा कहती, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जा रही थी। अंडे देखने के लिए वह अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों को चारे का जो सवाल है, उन्हें खाने पीने का जो सवाल है, उनके सामने खड़ा हुआ। ठीक है, अभी इस परिच्छेद को पढ़ने के बाद हम इसे समझ में लेते हैं। केशव के घर के कार्निस के ऊपर, देखो जो घर होता है उस घर में कार्निस का मतलब होता है जहाँ सामान रखने के लिए कोई जगह होती है। घर के अंदर ही दीवार जो है, दीवार के ऊपर ही सामान रखने के लिए ऊपर से जगह होती है, उसे कहते हैं कार्निस। उस कार्निस के ऊपर जो है एक चिड़िया जो है उसने अंडे दिए थे। जैसे कि हम अक्सर देखते हैं कि हमारे घर के आसपास भी कई पेड़ हो या घर के किसी कोने में ही या गैलरी जो है उसके कोने में चिड़िया जो है वो अपना घोंसला बनाती है और वहाँ अंडे देती हैं। तो वैसे ही उनके घर के कार्निस के ऊपर जो है उस चिड़िया ने क्या किए थे, अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन जो है श्यामा, देखो इस कहानी के जो 2 प्रमुख पात्र है वो है केशव और श्यामा। भाई बहन जो है उन दोनों की यह कहानी है। तो उसकी बहन जो है श्यामा, बड़े ध्यान से ये दोनों उन चिड़िया जो है उस चिड़िया को आते जाते हुए देखा करते थे। सवेरे जैसे ही वह उठते तो दोनों आंखें मलते हुए ही कार्निस के सामने पहुंच जाते। जैसे ही सवेरा हुआ उठ दिए तो सबसे पहले क्या करना है, तो उस कार्निस के सामने जाना है, आंखें मलते हुए उसकी तरफ देखते रहना है। चिड़ा और चिड़िया दोनों वहाँ बैठा पाते। जब वो देखते थे सुबह सुबह तो वहाँ पर चिड़िया जो है, देखो यहाँ पर चिड़ा और चिड़िया ये 2 शब्द इस्तेमाल हुए हैं। यहाँ चिड़ा का मतलब जो है वो नर पक्षी जो होता है, मेल,
तो उसे वो उन्होंने कहा है चीड़ा। वो जो फीमेल जो है उसे कहा है उन्होंने चिड़िया। तो उन दोनों को वहाँ पर बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को मालूम न मालूम क्या मज़ा मिलता। देखो, हम अक्सर देखते कि छोटे बच्चे जो है उन्हें प्रकृति जो है उस प्रकृति के बारे में हमेशा एक जिज्ञासा रहती है। तो ना वो घंटों तक वो ना उसे देखते रहते हैं, उसका निरीक्षण करते रहते थे। तो लेखक कहता है कि पता नहीं केशव और जो श्यामा जो है वह क्या देखते रहते हैं, हमेशा वहाँ पर खड़े पाया करते थे। तो उन्हें यह सवाल उठा कि पता नहीं इन दोनों बच्चों को क्या मज़ा मिलता है। दूध और जलेबी की भी सूध नहीं रहती थी, मतलब उन्हें खाने पीने की भी सूध जो है वो ध्यान जो है वो नहीं रहता था। या दूध और जलेबी कहा है, तो दूध पीना हो जलेबी खाना हो तो जो है उसकी भी उन्हें सूध नहीं थी, उसका भी उन्हें ध्यान नहीं रहता था। बच्चों के मन में यदि कोई चीज़ बैठ जाए, जब तक वो जिज्ञासा उनकी पूरी नहीं होती है तो उनका मन जो है उसकी आसपास ही इर्द गिर्द ही घूमते रहता है। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। दोनों बच्चे थे, उन्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं था, तो अनेक प्रकार के सवाल उठते थे। बच्चे जो होते हैं उनके सवाल भी उसी तरह के होते हैं। पहला सवाल, अंडे कितने बड़े होंगे? जो अंडे दिए हैं कार्निस के ऊपर उस घोंसले में, तो वहाँ पर या अंडे जो है वो कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, अंडे क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, उस अंडे से बच्चे कैसे निकल आएंगे, इस बात की भी उन्हें जिज्ञासा थी। बच्चों के पर कैसे निकलेंगे? बच्चों के पर जो है, पर माने पंख, बच्चों के पंख जो है वो किस तरह निकलेंगे वो भी वो देखना चाहते थे। घोंसला कैसा है? कार्निस के ऊपर जो है शायद चिड़िया जो है उसने घोंसला बनाया होगा, तो वो घोंसला कैसा है? ऐसे ढेर सारे सवाल उनके मन में थे, लेकिन इन सब सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उनकी माँ जो है, अम्मा जो है, और घर के काम जो है, काम धंधा जो है उसमें भी बिजी थी, उसे ना तो फुर्सत थी। और बाबूजी जो है वो पढ़ने लिखने में थे व्यस्त। तो इस तरह उनके जो सवाल जो है, इन सवालों का जवाब देने के लिए कोई नहीं था। तो क्या होता था, श्यामा यदि कोई सवाल पूछती तो केशव जवाब देता था, और केशव ने कुछ पूछा तो श्यामा जवाब देती थी। दोनों एक दूसरे को जवाब देकर तसल्ली दिया करते थे। दोनों बच्चों आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे? तो केशव जो है वो विद्वानों की तरह, मानो कोई बड़ा 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 आदमी, होशियार आदमी, विद्वान जो होते हैं उस विद्वानों की तरह, विद्वान माने होशियार आदमी, वो कहता, जैसे गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे? तो श्यामा जो है उसने दूसरा सवाल पूछा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? ये जो चिड़िया है, यदि इसको बच्चे हो जाते हैं तो ये बेचारी क्या खिलाएगी उनको? जब ये सवाल पूछा, इस पेचीदे सवाल का जवाब केशव के पास नहीं था। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। दोनों बच्चों की जिज्ञासा, यहाँ देखो एक शब्द आया है जिज्ञासा, जो मैंने अभी भी 2-3 बार इस्तेमाल किया है। जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा। तो क्या हो रही थी, जानने की इच्छा उनकी दिन दिन बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वह अधीर हो उठते थे। अंडे देखने के लिए वह अधीर माने अस्वस्थ,
माने उतावले होना, तो वो उतावले उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया था कि, अनुमान माने अंदाज़ा, उन्होंने यह अंदाज़ा लगाया था कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे, कि इतने दिन हो गए हैं तो बच्चे तो अब ज़रूर बाहर, अंडे के बाहर निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने खड़ा हुआ। अब उन्हें क्या चिंता सता रही थी कि ये जो बच्चे हैं ये अंडे के बाहर तो आ गए, अब इन्हें चारा कैसे मिलेगा, खाने को कैसे मिलेगा, इस बारे में वह सोच रहे थे।